मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैक्सिको में जो ओलंपिक गेम्स में जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा नरेट किया था। तो अब मैं आज आपको इस डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी चैप्टर को हम थोड़ा डिटेल में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि there are some things that you must have in your mind before you start the chapter, before we are just going on to the track of this chapter. ठीक है, so first of all, what exactly in the chapter, what exactly the chapter is about? Basically language. In the previous chapters, I think whatever so far you have concluded, you already had done your homework, you already had done your whatever. You haven't sent me you people are also sending me your feedback. Okay, so as according to that, I got to understand that many of you are able to understand the concepts. But so one thing that you have understood, that what language and religion regional are not the only features that have distinct identity to people. ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि सिर्फ पिछले चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि लैंग्वेज बेस में और एक रीजनल डाइवर्सिटी के बेस पे किस तरह की प्रॉब्लम्स ऑकर हुई और उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया गया, कैसे क्या मेथड्स उसके लिए आजमाए गए अलग अलग नेशंस ने। हमने कुछ केस स्टडीज भी पढ़ी थी। लेकिन अब आप इसके अलावा ऐसा नहीं है कि डिस्पैरिटीज जो है वो सिर्फ रीजनल बेस्ड होती हैं जहाँ लैंग्वेज बेस्ड ही होती हैं। किसी भी देश के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बेसिकली इट डजंट मीन कि सिर्फ ये रीजनल बेस्ड होती हैं और सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड होती हैं, नहीं। इसके अलावा भी देयर आर सम अदर टाइप ऑफ डिस्पैरिटीज डू ऑकर, and those disparities has also created a problem. ठीक है, and that disparities has also required to be sought out. ठीक है, so how do these kind of things were worked out in a society, ये हमने समझना है। तो इसमें भी ये है कि sometimes people are identify themselves and relate with others on the basis of their physical appearances, class, religion, gender, caste, tribe, etc. Now I think you are getting the point. ठीक है, कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई सिर्फ लैंग्वेज और रीजनल बेस पे ही नहीं करते हैं। हम अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं, हमारा जेंडर, कास्ट, रिलीजन। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं कई बार ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। So in this chapter we study how democracy responds to social differences, diversities and inequalities. This is what we are going to study. Is that clear now? ठीक है, तो एक बार दोबारा मैं बोल देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमें क्या समझना है। एट द एंड आपको चैप्टर में अपने दिमाग में क्या सेट करना है कि क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि डेमोक्रेसी कैसे रिस्पॉन्स करती है सोशल डिफरेंसेस, divisions and inequalities. Now come to the point. Look, in the previous chapter we had studied, I had just illustrate an example of that took place in 1968 in Mexico. ठीक है, वो एक ओलंपिक गेम्स का इवेंट था जिसमें टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, ये दो यूएसए के एथलीट्स जो हैं, ये इन्होंने इसमें 200 मीटर के इवेंट में टॉमी स्मिथ ने हैड बैग गोल्ड मेडल, जॉन कार्लोस हैड बैग ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, एंड दे बोथ आर फ्रॉम यूएसए एंड मोर ओवर दे आर फ्रॉम द ब्लैक कम्युनिटी। पीटर नॉर्मन, ठीक है, एंड अनदर एथलीट, ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, he come off from the white community and he had bagged silver medal. लेकिन वहाँ पे एक सीन जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि इन दोनों एथलीट्स ने जो था वहाँ पे क्लिंच फिस्ट करके, ठीक है, वेयर फुट आकर वहाँ पे दे हैड
try to communicate the messages, communicate their suffering, ठीक है, communicate the suffering that they are delivered in their home country, ठीक है, कि यूएसए में उस समय रेशियल, जो उस समय यूएसए में अपेर्थेड पॉलिसी, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस को उन्होंने वहाँ पे एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने एक एक्सप्रेस्ड किया था कि ब्लैक कम्युनिटी की सफरिंग क्या थी, ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, ब्लैक कम्युनिटी as they were across through the poverty and unemployment, although they have a potential, they people have had a potential to do a lot, to brought a lot of fame and name for a country, ठीक है, तो वो एक मैसेज दिया था उन्होंने, ठीक है, कि एक पोटेंशियल होने के बाद अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी दे वर फोर्स्ड टू लीड देयर लाइफ इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन, ठीक है, और उसका सपोर्ट पीटर नॉर्मन ने किया था। पीटर नॉर्मन ने भी, हालांकि पीटर नॉर्मन जो था वो एक अलग कंट्री से था, ऑस्ट्रेलिया से था, और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई भी पॉलिसीज नहीं थी, वहाँ पे किसी भी तरह का ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की पॉलिसीज से सफर्ड बिल्कुल नहीं थी, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, बट देन टू ही हैड सपोर्टेड द कॉज ऑफ दिस फेलो एथलीट्स। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिली, इसके बाद उन दोनों, इन तीनों एथलीट्स का जो है करियर स्पॉइल्ड हो गया, इनको सस्पेंशन का सामना करना पड़ा, काफ़ी ह्यूमिलेशन इनको फेस करनी पड़ी, लेकिन और उसके बाद 2006 में जब पीटर नॉर्मन की डेथ होती है तो ये दोनों एथलीट यूएसए से ऑस्ट्रेलिया उसकी फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, नाउ हियर वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। अब देखिए, ये दोनों भी एक आम इंडिविजुअल है, दे बिलोंग्स टू द कॉमन सोशल ग्रुप्स, दे बोथ टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, दे आर फ्रॉम यूएसए, ठीक है, दे आर फ्रॉम यूएसए एंड दे बोथ आर बिलोंग्स टू द ब्लैक कम्युनिटी, दोनों ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि इन दोनों की सफरिंग एक जैसी थी, इसीलिए इनका अपने कोज को के लिए एक्सप्रेशन जो था वो एक तरह से जायज था। हाँ ठीक है, उनको सफर था वो जायज कर, ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये एक अलग सोशल ग्रुप, पीटर नॉर्मन ही वाज फ्रॉम द वाइट कम्युनिटी, ऑस्ट्रेलिया से था, वो एक अलग सोशल ग्रुप था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इनको सपोर्ट किया। अब इसमें आप देख रहे हैं ये सब अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, इन सब की अपनी एक अलग अलग बैकग्राउंड थी, ठीक है, इनका कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, इनकी बिल्कुल सेपरेट थी, बट पीटर नॉर्मन ने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने उसके फ्यूनरल में जाके एज ए पाल बेरर उसको समर्थन किया, वह उसका अटेंड किया, फ्यूनरल अटेंड किया। ये जो इमोशनैलिटीज थी, जो एक भावनाएं थी, एक दूसरे से जो जुड़ाव था, हालांकि सारी लाइफ वो इतना ज़्यादा, उससे पहले वो एक कॉम्पिटिटर के रूप में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, वो एक कॉम्पिटिटर के रूप में एक दूसरे से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के जो कॉज था उसको सपोर्ट किया। कारण क्या था, समवेयर, हालांकि इन दो सबका सोशल ग्रुप्स बिल्कुल डिफर था, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ थी जिसने उनको, उनमें सिमिलैरिटीज थी, और वो थी कि वो एथलीट था। पीटर नॉर्मन ने उनके कोच को एज अ एथलीट, ठीक है, उसने उनको सपोर्ट किया कि बेशक वो ऑस्ट्रेलिया का था, वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करता था, हालांकि दे वर रेजिंग देयर वॉइसेस अगेंस्ट द वाइट कम्युनिटी, दे वर रेजिंग देयर कॉज अगेंस्ट द वाइट कम्युनिटी, but being a member of white community, he had also supported their cause। तो ये चीज क्या थी, इसमें एक कॉमन पॉइंट क्या था कि वो दोनों एथलीट थे। तो कहने का मतलब यही है कि हम अपनी सोसाइटी में एवरी इंडिविजुअल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्पैरिटीज जो हैं दे आर नॉट ओनली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रीजनल, ठीक है, डिस्पैरिटीज जो हैं एक्चुअली क्या है कि एक हर इंडिविजुअल जो है वो किसी न किसी सोशल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, किसी न किसी ग्रुप से वो जुड़ा होता है, और उसकी वो अपने आप को ही और शी हैज़ टू आइडेंटिफाई दैट विद दोज ग्रुप्स,
and we are got this identification with a certain type of groups. इसके लिए हम लोगों ने कोई खुद आमंत्रण नहीं किया होता है, या कोई वी आर नॉट अप्लाइड फॉर इट कि मैं पर्टिकुलर कास्ट में ही पैदा होऊंगा, मैं पर्टिकुलर धर्म में ही पैदा होऊंगा। ये जो हमारे अंदर एक टैग है होता है, ये टैग जो है, ये जो एक ग्रुप जिससे हम जुड़े हुए होते हैं, जिससे हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है, ठीक है, दैट हैपन्स ड्यू टू द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। मैं राजपूत हूं तो मैं राजपूत घर में पैदा हुआ, इसलिए राजपूत फैमिली में पैदा हुआ, इसलिए मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिली कि मैं राजपूत हूं। मैं एक हिंदू हूं क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ तो मैं हिंदू हूं, ठीक है। अब मैं एक गांव में रहता हूं क्योंकि मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा गांव में है तो मैं गांव में हूं, मैं गांव का हूं। तो देयर आर दिस टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब इसमें क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर अलग अलग आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं तो हमारी जो व्यूज़ हैं, हमारी जो बेसिकली द वे वी थिंक एंड वे वी अप्रोच द, ठीक है, वो हमारी उस तरह से आगे बढ़ती हैं। आई होप यू विल गेट इट। मैं सिंपली आपको बताता हूँ। आप क्लास में 20-25 बच्चे होते हैं, आप में से हर बच्चा जो है वो अलग अलग फैमिली से आता है। हर बच्चा अब की फैमिली का जो है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग होती है, उनकी कास्ट, रिलीजन, हर चीज़ अलग है, ठीक है, उसका सोशल सर्कल, हर चीज़ अलग है। इवन उनका अपीयरेंस भी अलग है। हम एक दूसरे से बहुत अपीयरेंसेस बेस पे हम एक दूसरे से अलग होते हैं, लंबा चौड़ा, ठीक है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों, गोरा काला, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं आप, रंग के ऊपर। तो सेम दीज आर द थिंग्स दैट आर बेसिकली डिस्क्रिमिनेट। ये कई बार ये डिफरेंसेस हैं, दीज आर द डिफरेंसेस। वी लिव इन अ सोसाइटी विद ऑल दिस डिफरेंसेस, ठीक है। और अब हम अपनी सोसाइटी में जब रहते हैं तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं हम इनके साथ रहते हैं, हमें इन सबको लेके चलना होता है। अब आप क्लासरूम में पढ़ते हो तो आपने देखते होंगे बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, कोई गांव से भी आ रहा है, कोई शहर से आ रहा है, कोई कस्बे से आ रहा है, किसी के पापा आर्मी में होंगे, किसी के पापा मजदूरी भी कर रहे होंगे, किसी के पापा ड्राइवर भी होंगे, किसी के पापा, हर कोई छोटे बड़े, हर किसी के अपने अपने इकोनॉमिकल क्लासेस हैं। लेकिन वहाँ पे जब आप आते हैं तो आप हिलते हैं, डुलते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ। आप एक दूसरे, कईयों के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, वो कईयों के साथ आपके बहुत ज़्यादा विचार मिल जाते हैं, और आप किसी को अपना फ्रेंड्स बनाने के लिए आपने कुछ अपने सर्टन दायरे रखे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी सभी के साथ बनती है, ठीक है। इसलिए हम आपकी सीट्स भी रेगुलरली चेंज करवाते हैं कि एक ही बच्चा एक ही बच्चे के साथ नहीं बैठे। जब वो एक के साथ बैठेगा तो क्या होगा, वो पोसेसिवनेस आ जाएगी ना, पोसेशन आ जाएगा उसमें। तो इसलिए हम उनको रोटेशन में लाते हैं कि हर बच्चा, ताकि उससे क्या होता है कि उससे हर करेक्टर को सीखने का मौका मिलता है, उसको हर बच्चे को जानने का मौका मिलता है। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू एक्मोडेटिंग यू दैट हाउ टू लिव इन अ सोशल डिफरेंसेस, कि हमें सोशल डिफरेंसेस के बीच में कैसे रहना है। अब सिमिलरली आप ले लीजिए, आपके घर में ताया जी होते हैं, चाचा जी होते हैं, ठीक है, आपके चाची होती है, ताई होती है, दादा दादी सभी होते हैं। कई बार फैमिलीज में झगड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं वहां पे झगड़े नहीं होते। कारण यही है कि जब हम सोशल डिफरेंसेस में रहते, ये जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं ये कई बार क्या होते हैं, ये हमारे बीच में गैप क्रिएट कर देते हैं। और जब गैप क्रिएट करते हैं तो नेचुरली बात है, वो गैप से जो है हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेसेस उसको प्रभावित होता है। लेकिन अगर हमने सोशल डिफरेंसेस को, अगर हम लोगों ने उसमें उसको ज़्यादा वाइड नहीं होने दिया, अगर हम उनको मेंटेन करके रखते हैं तो हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो है वो फर्दर आगे बढ़ते हैं, इज़न्ट इट। और हम लोग बिल्कुल बहुत एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट होता है, हम हर अच्छे बुरे पल को एंजॉय करते हैं, एंड ऑल दैट, एंड बाय दैट वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स आवर मंजिल, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गॉट टू बी वर्कड ऑन। तो हमें इस चैप्टर में यही चीज़ है कि सोशल डिफरेंसेस, ये सोशल डिफरेंसेस जो हैं ये, अब सोशल डिफरेंसेस, एंड वन थिंग मोर, सोशल डिफरेंसेस आर नॉट ओनली डिसाइडेड बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, social differences are also decided by our choices। कई बार ये चॉइस की वजह से भी सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। These are not only by the accident of birth। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से जो सोशल डिफरेंसेस वो हो गया, आप कौन सी, आप सर्टन कास्ट में पैदा हुए, आप
पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुए, आप शहर में शहरी वातावरण में पैदा हुए, ग्रामीण वातावरण, दैट इज योर एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप अमीर घर में पैदा हुए, आप गरीब घर में पैदा हुए, दैट इज एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ठीक है, चॉइस, चॉइस किस तरह से चॉइस होगी, जैसे जैसे हो गया मैं डॉक्टर बनूंगा, मैंने नहीं बनना है, मैंने वो काम नहीं करना है, मैंने ये नहीं करना। जैसे सपोज करो बीइंग ए हिंदू, हो सकता है मेरे को बुद्धिज़्म अच्छा लगे, बीइंग ए हिंदू मुझे बुद्धिज़्म अच्छा लग रहा है, तो बाय चॉइस, दिस इज व्हाट, ये एक चॉइसेस की वजह से मैंने अपने आप को चेंज किया। ठीक है, इजंट इट? अब मैं नेपाली बोल लेता हूँ, मैं नेपाली बोलता हूँ, नेपाली कल्चर को समझता हूँ। क्यों? मैं नेपाली, मेरे पापा जो थे वो आर्मी में थे, वो नेपाली गोरखा रेजिमेंट में थे, तो मुझे, मैं उस कल्चर में रहा हूँ तो मुझे नेपाली आती है। आई एम वेरी क्लोज टू इट। मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं बोलता हूँ, आई लव हियरिंग द नेपाली सॉन्ग्स। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स गॉट टू बी सीन इन माई करेक्टर जस्ट ओनली बिकॉज, क्योंकि मैं जो हूँ, वो मैंने अपने अंदर अपने आप को उस ग्रुप से एसोसिएट किया ड्यू टू माई चॉइस, जस्ट बाय माई चॉइस। सो दिस इज हाउ द सोशल डिफरेंसेस। तो सोशल डिफरेंसेस मतलब ये सोशल डिफरेंसेस हमारे बीच में बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। कई बार जब हम इन सोशल डिफरेंसेस को जब हम मेंटेन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं करेंगे, तो क्या होता है, दिस हैज़ बीन टेकन अ शेप ऑफ सोशल डिविजन। सोशल डिविजन हो जाता है, फिर देन इट क्रिएट्स अ सोशल डिविजन। और जब सोशल डिविजन होगा तो नेचुरली बात है, यू वुड सी द रिजल्ट। आज आप टेररिज्म की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, क्या है ये? यही है, वो सोशल डिफरेंसेस, रिलीजन बेस्ड सोशल डिफरेंसेस है। ठीक है, दैट इज वाई सेपरेटिस्ट दे वर डिमांडिंग फॉर दियर सेपरेटहुड। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स व्हाई दैट व्हाट हैपेंस। ठीक है, द एवरीथिंग्स गॉट टू बी कोलैप्स्ड। ठीक है, whether it happened in the state or whether it has not only affected the particular state but it has also affected the whole nation. ठीक है, and similarly it has also hampered the economic condition of the country. ठीक है, तो this is how, for maintaining all these things we have to do this, we have to maintain it. एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड, वैसे तो मैंने अभी आपको काफ़ी एग्जांपल दे दिया, शायद आपको ये आपकी, क्योंकि ये आपसे जुड़े हुए हैं तो आपको समझ आ गई होगी बात, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो, जैसे एक और एग्जांपल आपकी बुक का एग्जांपल है कि नॉर्दर्न आयरलैंड और नेदरलैंड, ये दो कंट्रीज हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में मतलब यहाँ पे क्रिश्चियनिटीज़ है। नॉर्दर्न आयरलैंड में अब क्रिश्चियनिटीज़ में भी दो ग्रुप्स हैं, एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, वहाँ पर जो कैथोलिक हैं उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही पुअर है। दे लाइक टू बी लीड देयर लाइफ इन अ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दे वर इन्फोर्स्ड टू हैव अ वेरी मेजरेबल कंडीशंस। ठीक है, वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट है। द नेशन सपोर्ट्स प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स। ठीक है, ऑल द बेनिफिट्स, ऑल वेलफेयर पॉलिसीज, एवरीथिंग वाज ऑन द फेवर ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, लेकिन सेम नीदरलैंड है, नीदरलैंड में भी सेम दोनों ग्रुप है, कैथोलिक्स भी है, प्रोटेस्टेंट भी है। बट एट देयर यू वुड हैव सीन रिच और पुअर। आपको कैथोलिक में भी रिच और पुअर नजर आएंगे, आपको प्रोटेस्टेंट में भी रिच और पुअर नजर आएंगे। At there we had seen the inequality. We have seen we are experiencing an equality in that country. So social differences sometimes, if we are not maintaining them, then it would definitely create a social division. Okay. So naturally, by that you would see the status of Ireland and the Netherlands. ठीक है, आज नीदरलैंड जो है वो डेवलप्ड है और आयरलैंड जो है वो अभी डेवलपिंग उसमें चल रहा है, अंडर डेवलपिंग स्टेटस में ही चला हुआ है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स गॉट टू बी हैपन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अब बात ये आती है कि अब इसमें सोशल डिफरेंसेस हो गए। सोशल डिफरेंस देखो, ये बच्चे ये चीज़ें हमें, ये चैप्टर्स जो हैं, ये चैप्टर्स सिर्फ इन्हें ये लेके मत चलिए कि ये सिर्फ एग्जाम्स तक सीमित हैं, ये हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं। अब देखिए, सोशल डिफरेंसेस जो हैं, सोशल डिफरेंसेस की बात तो कर दी, लेकिन ये सोशल डिफरेंसेस में इनको मैनेज कैसे किया जाता है, वो मैनेज जो होता है उसको कैसे करते हैं। अब देखिए, सोशल डिफरेंसेस में
अब पीटर नॉर्मन जो है वो इनका साथ नहीं भी देता तब भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना था। और ऐसा भी नहीं है कि पीटर नॉर्मन को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि ऐसा करने से वो अपना करियर स्पॉइल कर रहा है। ही हैड नॉट डन ऑल दिस थिंग्स डेलिबरेटली, ठीक है, उसको मालूम था, ही नो दैट व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसा किया। अब देखिए, लेकिन उसके द्वारा अब उसने किया, उसने वो स्टेप उठाया एंड ही हैड नो रिग्रेट फॉर दैट। अब देखिए पीटर नॉर्मन ने और ये जो दोनों अलग अलग सोशल, यहाँ पे एक सोशल डिफरेंस था, दोनों के बीच में सोशल डिफरेंस था। ये ब्लैक है, वो वाइट है, वो यूएसए से था, वो ऑस्ट्रेलिया से था, सोशल डिफरेंसेस थे, ठीक है। सोशल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी लेकिन उसे उनका कोर्स में दम लगा। उसने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वो एक एथलीट था, एज बीइंग अ एथलीट, ठीक है, उसने उनके पोटेंशियल और उनके एज अ एथलीट उसने इस चीज को सपोर्ट किया। तो अब यहां पर ये क्या था, व्हाट ही डिड when he had supported his, when he had decided to support, it means to say that he had applied a cross cutting method। जब हम किसी दूसरे डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और उस डिफरेंस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं, जब उससे हम जुड़ते हैं तो दैट उस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस कटिंग मेथड्स बोलते हैं। अब देखो उसने क्रॉस कटिंग मेथड आजमाया, ठीक है, उसने कोज को सपोर्ट किया, नतीजा क्या हुआ 1968 में बेशक उनको बहुत सफर करना पड़ा, लेकिन ये इवेंट इतना हाईलाइट हो गया, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज आपके सिलेबस में एक चैप्टर उनके नाम पे, तो एक हिस्ट्री ग्रेड होगी। 68 में हुआ एक छोटा सा इवेंट आज आपके चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, तो आप खुद समझ लें कि इनके द्वारा किया गया ये काम जो है कितना बड़ा सोसाइटी, देश, इंटरनेशनल लेवल में एक कितना बड़ा एग्जाम्पलीफाइड हो गया, ठीक है। तो वो कैसे हुआ? अगर पीटर नॉर्मन ने उस समय क्रॉस कटिंग मेथड आजमाया तो और भी इंटरनेशनल इशू बना, लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारी कंट्रीज आगे बढ़ी, वाइट कम्युनिटी आगे आई, ठीक है, और नतीजा क्या हुआ 1968 1975 तक ये सिविल वार मूवमेंट चली थी। तो उस समय तक, उसके बाद जो है यूएसए में अपेर्थाइड पॉलिसीज के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट्स, बहुत तेज़ मूवमेंट चला, और उसके बाद वहाँ पर जो है ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ये पॉलिसी जो है हमेशा के लिए अबॉलिश कर दी। आज यूएसए में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, आज वहाँ पे ब्लैक और वाइट सब इक्वालिटी को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है। और आज टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे वहाँ पे उनके स्टैचूज लगे हुए हैं, जहाँ पे कभी उनको बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें वो सारी ह्यूमिलेशन उन्हें सफ़र करनी पड़ी थी, लेकिन जिस कॉज को उन्होंने आगे हाईलाइट किया था उसको रिकॉग्नाइज भी दी। आज तक उन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके स्टैचूज लगे हुए। पीटर नॉर्मन जो थे, ठीक है, टॉमी स्मिथ और जॉन 2006 में इसलिए वहाँ पर आए, इसीलिए उनके फ्यूनरल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो ये है क्रॉस कटिंग मेथड, ठीक है। तो जब हम सोशल डिफरेंसेस जो हैं, तभी हम जो है जब हम क्रॉस कटिंग मेथड आजमाएंगे तभी ऐसा होता है। हमारे घर परिवारों में, रिश्तों में बहुत बार लड़ाइयाँ होती हैं, कई बार वो लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि आपने देखा होगा रियल ब्रदर्स जो हैं वो एकदम एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं। तो होता क्या है, एक डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग बैकग्राउंड से जब हम मिल जाते हैं, जब हमारी एफिशिएंसीज, लाइकिंग, डिसलाइकिंग अलग होंगी तो हमारे वो डिफरेंसेस जो हैं वो आते हैं। लेकिन हमें डेवलपमेंटल प्रोसेसेस की तरफ सोचना है तो हम लोग क्रॉस कटिंग मेथड को आजमाएंगे, और जब क्रॉस कटिंग मेथड आजमाएंगे तो सोशल डिफरेंसेस घर में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम अपने उन लाइक्स और डिसलाइक्स और अपने एबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव होंगे तो क्या होगा, वो गैप बढ़ेगा। अब जब गैप बढ़ेगा, अब ये जो गैप बढ़ना होता है, उससे कई बार आपने देखा होगा कि बात नहीं करती, बहुत क्लोज फैमिली रिलेशंस जो है आपस में बातें नहीं करना, बहुत एक दूसरे से दूर रहना, दैट इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग, उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब स्टेट और नेशनल लेवल में भी ऐसा ही होता है। जब कोई भी कम्युनिटी जो होती है
ये सांप्रदायिक दंगे होते हैं, ये टेररिज्म, ये सब चीज़ें, ये किस चीज़ की उपज है? ओवरलैपिंग। जब एक धर्म को दूसरे धर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ समझना, ठीक है, या अपने पर्टिकुलर अपनी एक आइडेंटिटी को दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर समझना, चाहे वो कास्टिज्म ले लो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड मैटर्स ले लो, चाहे तो ओवरलैपिंग। अब जब तक ओवरलैपिंग रहेगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता, यू कांट मूव फर्दर, ठीक है। तो अगर हमें डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में आगे जाना है तो वी हैव टू अप्लाई द क्रॉस कटिंग मेथड्स। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड it. If you have any sort of problem related to this topic, you can call me, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप मेरे से किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट आई हैव अ रिक्वेस्ट कि डू योर होमवर्क रेगुलरली, सिंसियरली एंड प्रॉपरली, ठीक है। कोई आपको किसी तरह की कोई शंका, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पढ़ने का तरीका ये, पहले वीडियो को सुनो, चैप्टर रीडिंग करो और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्क्स में अपना टेस्ट को असेसमेंट करो। क्लियर? और कोई डाउट हो, कोई भी हो, विदाउट एनी हेजिटेट, ठीक है, आप मुझे जरूर इंटीमेट करिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।